अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 मॉडल वर्ब्स के बारे में बताऊंगी और 3 मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कैन, मे एंड माइट। ये तीनों मॉडल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक मैसेज भी आपको देना है कि अगर आप ICOM के स्टूडेंट हैं, BCom ऑनर्स कर रहे हैं, BCom IT या फिर BBA के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मॉडल वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब एक स्पेशल वर्ब होती है जिसको हम मेन वर्ब के सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। मेन वर्ब कौन सी होती है? जैसे विजिट, वर्क, प्ले, कोई भी एक्शन यानी सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे मेन वर्ब हैं। तो इन तमाम मेन वर्ब्स की सपोर्ट के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब वो सपोर्ट किस तरह होती है? जैसे अगर आप कोई भी बात करते हैं, उसमें जो मेन वर्ब है, अगर उस मेन वर्ब के बारे में आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि मॉडल वर्ब के बारे में तो आपको पता होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, इस तरह से मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो आज हम 3 मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले कैन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम मे के बारे में समझेंगे और फिर हम माइट के बारे में समझेंगे। इन तीनों मॉडल वर्ब्स को मैं इसलिए एक वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि तीनों के मीनिंग सेम है लेकिन इनके यूजेस डिफरेंट हैं। इन तीनों का जो मेन डिफरेंस है बेसिकली मैंने वही आपको समझाना है, इसीलिए इस एक वीडियो में मैंने 3 मॉडल्स लिए हैं। और इससे पहले मैं 2 मॉडल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने विल को और शेल को डिटेल से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी आई बटन में मेंशन कर दूंगी। तो एक बार ब्रीफली मॉडल वर्ब के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। मॉडल वर्ब को हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हम कोई पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, कोई नेसेसिटी शो कर रहे हैं, कोई अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं, या कोई एडवाइस कर रहे हैं किसी को, या फिर कोई भी ऑब्लिगेशन है या कोई मूड से रिलेटेड आपने कोई बात करनी है, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये सारे डिफरेंट एटीट्यूड हैं और ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब हम एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तब हम मेन वर्ब के साथ इन मॉडल वर्ब को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 रूल्स अपने माइंड में हमेशा रखने हैं कि जहाँ पर भी आप मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं उसकी कभी भी कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती। ये जिस तरह से है इसको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। जैसे हम जब टेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब जो होते हैं ये एज इट इज़ होते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। और सेकंड रूल क्या है कि जहाँ पर भी मॉडल वर्ब आप यूज़ करेंगे वहाँ पर कभी भी इस मॉडल वर्ब के साथ ना तो आप ING का यूज़ करेंगे, ना ही S लगाएंगे, ना ही ES या फिर ED। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस बनाते हैं तो उसमें ही, शी, इट जहाँ पर होता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो उसमें ING लगाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर मॉडल वर्ब एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कैन का यूज़ देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है या फिर सकती है या फिर सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं और कैन का यूज़ हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम वहाँ जा सकते हो, वो तुमसे बात कर सकता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, उसमें हम कैन का यूज़ करते हैं। और ये तमाम बातें प्रेजेंट के लिए होती हैं या फिर फ्यूचर के लिए हम कर सकते हैं, हम पास्ट के लिए नहीं करते। अब आप ये देखें कि कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल मैनर्स के लिए करते हैं। इनफॉर्मल मैनर्स क्या होते हैं? जैसे आप अपने फैमिली रिलेटिव से बात कर रहे हैं, अपने एज फेलो से बात कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर अपने से किसी छोटे से बात कर रहे हैं जिससे आप बेझिझक बात कर सकते हैं। तो उन सब के साथ आपका बिहेवियर इनफॉर्मल होता है। तो कैन को हम इनफॉर्मल बिहेवियर के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कैपेसिटी, कोई भी ऐसी बात जिसमें आप अपनी कैपेसिटी शो कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो उसमें आप कैन का यूज़ करते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है? जहाँ पर आप कोई किसी को परमिशन दे रहे हैं या फिर आप परमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कैन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटी को देख लेते हैं।
कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेती हूँ और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको आसानी से कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो गाड़ी चला सकती है। यहाँ पर एक लड़की की कैपेसिटी शो हो रही है कि वो ये काम कर सकती है। अगर इस तरह की कोई बात होगी और लास्ट में आप देखें सकता है, सकती है से जोन सा वर्ड आ रहा होगा, तो उसमें आपको फौरन से समझ जाना है कि यहाँ पर कैन का यूज होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में कैन का यूज होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शी कैन ड्राइव अ कार। शी कैन ड्राइव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पर भी आप अपनी कैपेसिटी शो कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, यहाँ पर भी आप देखें कैन का यूज हुआ है। और आपने सेंटेंस पर भी फोकस करना है कि लास्ट में सकता हूँ, सकती है से रिलेटेड जो वर्ड होंगे वहाँ पर कैन का यूज होगा, और ये कभी भी पास्ट में नहीं होते। नेक्स्ट देखें, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। ये कम अज कम हम कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना ये कम अज कम हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपने अपनी कैपेसिटी शो की है। दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं, मैं इसे अब संभाल सकता हूँ। ये भी आप अपनी कैपेसिटी शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप कैन का यूज करेंगे। आई कैन हैंडल इट नाउ। आई कैन हैंडल इट नाउ। तो आई होप आपको इन सेंटेंसेस से समझ में आ गया होगा कि कैन को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको कैपेसिटी के थ्रू कैन का यूज सिखाया। अब नेक्स्ट यूज है परमिशन। परमिशन आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही इनफॉर्मल मैनर्स में होनी चाहिए, तो वहां पर भी हम कैन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या मैं ये खिड़की खोल सकता हूँ, या क्या मैं यहाँ खिड़की खोल सकता हूँ। एक नॉर्मल सी फ्रेंड्स ग्रुप बैठा है और आप कह रहे हैं कि क्या मैं ये खिड़की खोल सकता हूँ, तो आप कहेंगे कैन आई ओपन द विंडो इन हेयर। कैन आई ओपन द विंडो इन हेयर। यहाँ पर भी आप परमिशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मल बिहेवियर नहीं है आपका, एक इनफॉर्मल बिहेवियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट वन देखें, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट हेयर। कैन आई सिट हेयर। नेक्स्ट वन देखें, क्या मैं ये कुर्सी ले सकता हूँ। यहाँ पर भी आप परमिशन ले रहे हैं। कैन आई टेक दिस चेयर प्लीज। कैन आई टेक दिस चेयर प्लीज। क्या ये मैं कुर्सी ले सकता हूँ, ये भी आप परमिशन ले रहे हैं। एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। जैसे सम टाइम बच्चे आपस में कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है, हम खेल सकते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। कैन यू प्ले विद मी। कैन यू प्ले विद मी। तो आई होप कि आपको परमिशंस के थ्रू भी पता चल गया होगा कि आप परमिशन में कैसे कैन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि कैन जो है वहाँ पर 100% श्योरिटी होती है। किसी भी काम की 100% श्योरिटी है, यानी आप कोई कैपेसिटी शो कर रहे हैं, कोई परमिशन आप मांग रहे हैं या ले रहे हैं, तो कैन का यूज़ कब किया जाता है, जब आपको 100% श्योरिटी हो कि ऐसा है और ऐसा होगा ही होगा, तब आप कैन का यूज़ करते हैं। फ्यूचर में कैन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक जुमला हम ले लेते हैं, मैं ये कारोबार नहीं कर पाऊंगा। ये इस स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि सकता हूँ, सकती है, ये आप सेंस समझें कि ये वही सेंस है जिसमें आप अपनी कैपेसिटी शो कर रहे हैं कि डाउन कैपेसिटी है, मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि लास्ट में गा है, गी है आता है तो हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सेंस समझें, यहाँ पर आप अपनी कैपेसिटी शो कर रहे हैं। विल और शेल को हम विलिंगनेस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, जैसा कि मैंने डिफरेंट कंडीशंस बताई थी, उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसमें कैपेसिटी का नाम नहीं था। कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो ये एक जुमला फ्यूचर से रिलेटेड है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस। आई कैन नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस। अगर आप यहाँ विल और शेल का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सेंस चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप कहते हैं आई विल नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस या फिर आई शैल नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस, मैं ये कारोबार नहीं करूँगा। अब नहीं करूँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, ये दोनों डिफरेंट सेंस हैं। तो आप देखिए मॉडल वर्ब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। आप विल लगा देंगे तो बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, आप कैन लगाएंगे तो बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ माइंड में हमेशा रखनी है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे को भी हम यूज़ करते हैं सकता है, सकती है, सकता हूँ। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं तो उसमें भी हम मे का यूज़ करते हैं।
लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि हम कैन का यूज़ भी तो इन्हीं वर्ड्स के लिए करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जब हम किसी से इनफॉर्मल मैनर में बात करते हैं, कोई बेझिझक किसी से बात करते हैं, चाहे हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करें या परमिशन के लिए, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। और मे का यूज़ फॉर्मल मैनर के लिए किया जाता है, जहाँ पर आप किसी से बेझिझक बात नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो बहुत ही फॉर्मल बिहेवियर होगा आपका। इसी तरह से अगर आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, तो आप उन सब के साथ बहुत ही फॉर्मल बात करते हैं, बहुत ही पोलाइट बात करते हैं, या फिर रिस्पेक्ट के तौर पर बात करते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मे को किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। अगर तो आप परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मल मैनर्स में, यानी रिस्पेक्ट के साथ, तब आप मे का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप कोई पॉसिबिलिटी शो करवा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, तब भी आप मे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड कंडीशन है, जब आप किसी को दुआएं देते हैं या किसी के लिए कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप मे का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझते हैं, और सबसे पहले हम परमिशन को देखते हैं। परमिशन को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अगर आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, इस जुमले से ही पता चल रहा है कि ये एक फॉर्मल एटीट्यूड है। किसी से अगर आप क्लोज से बात करते हैं तो आप पूछते नहीं हैं उससे इस तरह। तो मे का कैसे यूज़ किया जाएगा? मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू। यहाँ पर आप पास बैठने की परमिशन ले रहे हैं। क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू प्रिंसिपल, मे आई टॉक टू प्रिंसिपल। क्या मैं एक दो सवाल पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आप किसी से रिस्पेक्ट में रहते हुए बात पूछ रहे हैं कोई। अगर आप चाहें तो आप यहाँ रह सकते हैं। अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? You may stay here if you want. You may stay here if you want. अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर भी आप परमिशन दे रहे हैं किसी को। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? May I speak to you? May I speak to you? यहाँ पर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो इस तरह से आपने मे का यूज़ करना परमिशन लेते हुए या देते हुए। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन थी पॉसिबिलिटी। कोई भी ऐसी बात जिसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे 60 to 70% हमें चांस लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। जैसे हमने कैन में देखा था कि 100% श्योरिटी के साथ हम बात करते हैं। यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और ज़्यादा आपके पॉसिबिलिटी के चांसेस लग रहे हैं। या तो नहीं होगा, आप पक्का कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा लग रहा है नहीं होगा, तो यहाँ पर श्योरिटी नहीं आप कह रहे हैं, जस्ट आपकी पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना हो। तो इस तरह की कंडीशन में हम मे का यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं मुझे यकीन नहीं है लेकिन वो आ सकती है, तो आप कहेंगे आई एम नॉट श्योर बट शी मे कम। तो यहाँ पर देखिए मे का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं बताई, जस्ट पॉसिबिलिटी शो हो रही है। वो शायद कल यहाँ ना आए, शी मे नॉट कम हेयर टुमारो। यहाँ पर भी आप देखें पॉसिबिलिटी शो हो रही है। अगर आप कहना चाहते हैं इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं या कुछ टाइम लग सकता है, तो आप कहेंगे इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स। इस तरह से आपने पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करना है मे का। इसके बाद थर्ड कंडीशन थी विशेस के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी को दुआएं देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं आपका नया साल खुशहाल हो, तो आप इसमें कैसे दुआ देंगे? मे यू हैव अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, मे यू हैव अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। इसी तरह से अगर आप किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में जाते हैं या फिर वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप दुआ देना चाहते हैं कि आप दोनों बहुत खुश रहें, तो आप कैसे दे सकते हैं? मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। इसी तरह से अगर आप कहते हैं आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों, तो आप कैसे इंग्लिश में दुआ देंगे? मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। इस तरह से आप विशेस के लिए भी मे का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मॉडल वर्ब है माइट। माइट का भी मीनिंग होता है हो सकता है, सकती है, सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर शायद के लिए हम यूज़ करते हैं माइट का, यानी हो सकता है को शायद की सेंस में हम यूज़ करते हैं कि शायद ही ऐसा हो। तो जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा हो, शायद ही ऐसा हो कि वो आए, शायद ही ऐसा हो कि हम वहाँ जाएं, तो ये यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है, शायद ही ऐसा होगा।
जहाँ हमने मे में देखा कि जब 60 to 70% चांसेस हैं कोई भी चीज़ होने के, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट 30% 20% चांसेस है, किसी के कहने पर जस्ट आप कह रहे हैं कि हो सकता हो जाए, शायद ही ऐसा हो, तो वहाँ पर आप माइट का यूज़ करते हैं। अब इसको हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है कोई रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप माइट का यूज़ करते हैं। उसके बाद सजेशन किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं माइट का। माइट बेसिकली मे की पास्ट फॉर्म है, जहाँ पर हम मे का वर्ड यूज़ कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मोर पॉसिबिलिटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस थे तो हम वहाँ पर मे का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर कम चांसेस हैं तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे, बस ये डिफरेंस है इसमें। जैसे सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं, आज शायद बारिश ना हो। यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि आज बारिश नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पर जस्ट हम बात करें कि शायद ना हो, बहुत ही कम चांसेस हैं। इट माइट नॉट रेन टुडे, इट माइट नॉट रेन टुडे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, लेस पॉसिबिलिटी। आप पेन किलर ले सकते हैं, अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पेन किलर ले लें, तो यहाँ पर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, यू माइट टेक पेन किलर, यू माइट टेक पेन किलर, तो यहाँ पर भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, तो यहाँ पर भी आप माइट का यूज़ कर सकते हैं, माइट आई बोरो योर पेन। जो भी चीज़ आप ले रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट के तौर पर भी माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि माइट को हम बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी के चांसेस हो, या फिर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सजेशन किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हमने माइट को डिटेल से समझा है तो एक माइट हैव की भी एक टर्म यूज़ होती है, तो इसी वीडियो में माइट हैव को भी हम समझ लेते हैं ताकि आसानी से डिफरेंस क्लियर हो आपके माइंड में। माइट हैव को हम यूज़ करते हैं हो गया होगा, यानी ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें आपको पता नहीं है, जस्ट आप बता रहे हैं कि हो गया होगा ऐसा। आप जस्ट अपने इमेजिनेशन कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन किया आपने, तो आप जस्ट उस बेस पर कह रहे हैं कि हो सकता हो गया हो या चला गया हो। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हो गया होगा, कर लिया होगा, चला गया होगा, तो उसके लिए हम माइट हैव को यूज़ करते हैं। और इसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वो चला गया होगा, he might have gone, he might have gone, gone जो है थर्ड फॉर्म है गो की। वो खा चुका होगा, he might have eaten, he might have eaten। इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें कि उसने नहीं खाया होगा, तो आप किस तरह से बनाएंगे, he might not have eaten, he might not have eaten। might और have के सेंटर में not का यूज़ होता है अगर आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप कैसे बनाएंगे, माइट ही हैव ईटन, क्या उसने खा लिया होगा। माइट को स्टार्ट में लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, देन हैव का यूज़ होता है। और आपको मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, माइट ही हैव ईटन। तो इस तरह से हम माइट हैव को यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं इन सब का आपको डिफरेंस अगेन बता देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। कैन का हम यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको 100% श्योरिटी है कि ऐसा होगा, तो आप वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। और कैन को इनफॉर्मल मैनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हम मे को 50 to 70% चांसेस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस लग रहे होते हैं। और इनफॉर्मल मैनर्स के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और माइट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई शायद की बात आ जाती है, यानी कि बहुत ही कम लेस पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, तो वहाँ पर हम माइट को यूज़ करते हैं, यानी कि 20 to 30% ही चांसेस हैं। और माइट हैव को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम हो गया होगा, हो चुका होगा के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ को सब्सक्राइब करें।